12 अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अता मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई? क्या जजों पर हमला, असेंबलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? किसी फैसले को खत्म होना है तो उसे होना चाहिए जिसने मार्शल लॉ का रास्ता दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, माजी में जो हो चुका उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। वकील आकर बताए ना, आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीरें ही यहाँ क्यों लगी हैं? जज ही यहाँ बैठकर क्यों पॉइंट आउट करें? मीडिया भी जिम्मेदार है। परवेज मुशर्रफ के वकील बोले, मेरी नजर में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला नहीं। चीफ जस्टिस ने थैंक यू कहते हुए रिमार्क्स दिए, आपने खुसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने का जो रास्ता चुना था, हम उससे मुत्तफिक हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में ही होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसले में कहा, अडयाला जेल के सुपरिंटेंडेंट के खत की रोशनी में साबिक वजीर आजम का मुकदमा जेल में ही चलेगा। अवाम, मीडिया और मुलजमान के 5 फैमिली मेंबर्स को ट्रायल में जाने की इजाजत होगी। केस की समाअत जुम्मे से अडयाला जेल में शुरू होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा कम नहीं हुआ। समाअत में शरीक होने वाले तमाम अफराद को खुसूसी इजाजत लेना पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, अंडर ट्रायल कैदी को अदालत में पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश न करना हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर चेयरमैन पीटीआई को जेल में रखना चाहते हैं। बहन अलीमा खान का साइफर केस में जेल ट्रायल के फैसले पर रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, नवाज शरीफ की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी हमारा भी हक है। वालिद और चेयरमैन पीटीआई को अदालत क्यों नहीं लाया जा रहा? मुल्क में आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वजा शेड्यूल तैयार कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की अशात की मंजूरी दे दी। हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते कागजात जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन जनवरी के पहले हफ्ते रिटर्निंग अफसरान की तैनाती करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में जारी होगी। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे। दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा और साबिक अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप सिलेक्ट होकर लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुशक्कत की क्या जरूरत? जो बयानिया लंदन में दिया जाता था, लगता है वो एवन फील्ड में छोड़कर आए हैं। मियां साहब, कम अज कम आप वोट को इज्जत तो दिलाएं। परवेज खटक ने हल्का बंदियों के 4 महीनों बाद इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह का कहना है, मेरी नई पार्टी है, मुझे तो वक्त चाहिए। इलेक्शन से पहले हमारा कई सीटों पर इत्तेहाद हो जाएगा। 4 माह तक इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हमारी पार्टी में सारे इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। हल्के में मेरी क्या पोजीशन है, इलेक्शन में बताऊंगा। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आइन में तरामीम का मुतालबा कर दिया। कराची में सेमिनार से खिताब में कहा, आइन ना तो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सका और ना ही उससे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिला। इस आइन में बहुत अबहाम है। यह अबहाम इरादी तौर पर है ताकि ताकतवर अपनी मर्जी से आइन की तशरीह कर सके। अब इसमें तरामीम होनी चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा, आइन में 1300 अरब रुपए के फंड्स की निचली सतह पर मुंतकिली का कोई तरीकाकार नहीं। हमने 3 आईनी तरामीम तजवीज की हैं जो सूबे की तश्कील नहीं चाहते। इन सबको ये मंजूर होना चाहिए।
डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का खिलाड़ियों को पैगाम। कहा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद खिलाड़ियों की पहली तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। खुशी है डोमेस्टिक खेलने वालों को टीम में जगह मिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ खेलने नहीं जीतने जा रहे हैं। टीम जीतेगी तो क्रेडिट खिलाड़ियों का होगा। शिकस्त की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। नौकरी नहीं, खिदमत करने आया हूं। मेरे होते किसी से नाइंसाफी नहीं होगी। रेड बॉल क्रिकेट खेलने वालों को मौके मिलेंगे। किसी फर्द या ग्रुप को फायदा नहीं दिया जाएगा। ये बात सच है कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे हैं। बाबर आजम की कारकर्दगी शानदार है, इसमें मजीद निखार आएगा। बाबर से भी मशवरे लिए जाएंगे। सिंध पुलिस की कौमी क्रिकेटर से रिश्वतखोरी। नवाबशाह में सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 रुपए इंच लिए। खबर चली तो काम की दौड़ें लग गई। सकरन थाने के 4 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। एसएचओ और मुंशी को गफलत का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल किया गया। सुहेब मकसूद कहते हैं, सिंध में पुलिस हर 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। कराची से मुल्तान आते हुए 8,000 रुपए रिश्वत ली गई। पुलिस को बताया हम क्रिकेटर्स हैं तो उन्होंने मजीद पैसों का मुतालबा किया। सिंध की सड़कों पर सफर का पहला तजुर्बा इंतहाई खराब रहा। शुक्र है हम पंजाब में रहते हैं, सिंध में नहीं। कौमी क्रिकेटर से रिश्वत वसूली, आईजी सिंध की एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। एआरवाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ऐसे वाकयात इनफरादी सतह पर हो रहे हैं। अच्छी ट्रेनिंग सुपरविजन से ऐसे वाकयात का खात्मा किया जा सकता है। डकैतियों में मुलव्वस डीएसपी से मुतालिक सवाल पर बोले, जेआईटी पर एतमाद नहीं से उसे तब्दील कर दिया जाएगा। मुआशी और अदालती निजाम और पुलिस की नाअहली जुराइम की वजूहात हैं। सहाफी जान मोहम्मद महर के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नौजवानों को सियासत की सफ़े अव्वल में लाना चाहते हैं। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के इजलास से खिताब। इंतखाबात में नौजवानों वकलत विंग को भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया है। नौजवानों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। 2024 अवाम के लिए नई उम्मीद और तरक्की का नया दौर लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। नवाज शरीफ चाहते हैं नौजवान सियासी सरगर्मियों का हरावल दस्ता बने। अक़लियतों के फ़ाल किरदार से जमहूरी कल्चर मजीद मजबूत होगा। इसराइल की दोगली पॉलिसी बरकरार। गजा के इतने कैदी छोड़े नहीं जितने मगरबी किनारे में गिरफ्तार कर लिए। अब तक इसराइल ने 150 फलस्तीनी कैदी रिहा किए। जंगबंदी के वक्फे के दौरान 168 फलस्तीनियों को जेल में डाल दिया गया, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। 7 अक्टूबर से अब तक 3,000 फलस्तीनी इसराइल के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज शहरियों पर बेदरेक फायरिंग कर रही है। आज होने वाले वाकयात में 2 नौजवान शहीद हो चुके हैं। गजा में बमबारी से ज्यादा लोगों के बीमारियों से मरने का खतरा है। WHO ने खबरदार किया, अगर गजा के सेहत निज़ाम को फाल न किया गया तो बीमार फलस्तीनियों की अक्सरियत मौत के मुंह में जा सकती है। गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने फौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की अपील की है। अगर अस्पताल को चंद घंटों के अंदर ईंधन फराहम नहीं किया गया तो कबल वक्त पैदा होने वाले बच्चों समेत दीगर मरीजों की जानों को शदीद खतरात लाहक हो जाएंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की जानिब से शिमाली गजा तक ईंधन की तरसील पर पाबंदी है। लंदन में साबिक मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर तेजाब हमले का मामला। शहजाद अकबर ने घर पर हमले के बाद की तस्वीर बरतानवी मीडिया से शेयर कर दी। बरतानवी अखबार के मुताबिक हमले के दौरान शहजाद अकबर की ऐनक भी टूट गई। गुज़श्ता रोज शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने घर पर हमले और तेजाब फेंकने की इत्तला दी थी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा UAE। यादगार शहदा अहमद पर निगरां वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ ने वहदतुल करामा में अमाराती कौमी हीरोज की यादगार पर फूल रखे। मॉन्यूमेंट का दौरा करवाया गया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म का अबू धाबी में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का भी दौरा। शेख जायद मस्जिद UAE की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। अनवारुल हक काकड़ ने मरहूम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिज़ी भी हमराह थे। बात तो ठीक है, पैसों पर भर्तियां होती हैं। मेरे घर में 5 पुलिस एहलकार हैं, उनमें भी 4 पैसों पर भर्ती हुए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान के रिमार्क्स। SP ट्रेनिंग के रिटायर्ड SI पर तशद्दुद की केस की समाअत। मुद्दई के वकील ने कहा, SP ट्रेनिंग और दीगर अफसरान ने करोड़ों रुपए का गबन किया है, पैसों पर भर्तियां की गई। चीफ जस्टिस ने SP ट्रेनिंग से कहा, मुमकिन है उसने आपसे हिस्सा मांगा हो तो आपने उसको मारा।
उसको अपना हिस्सा दे देते तो मसला खत्म होता। आपको मौका देते हैं, इस मामले को खुद हल करें। सुलह नहीं हुई तो फिर अदालत फैसला करेगी। कराची में डकैतियों में मुलव्वस डीएसपी ने जेआईटी को चैलेंज कर दिया। उमैर तारिक बाजारी का मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल एसएसपी गरबी और एसएचओ पीराबाद पर एतराज। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। अदालत ने फरीकैन से 4 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पुलिस ने डकैती केस में मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोहिस्तान में तस्वीर वायरल होने पर लड़की के कत्ल का केस। एफआईए ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक एफआईए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करेगी। कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। कराची में गैर कानूनी तामीरात। सिंध हाई कोर्ट में एसपीसीए हुकाम की सख्त सरजनिश। डीजी एसपीसीए बोले 2012 में भर्ती होने वालों को कुछ नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूं। के इलेक्ट्रिक और दीगर इदारे गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार हैं। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क किए, उनका काम बाद में आता है, गैर कानूनी तामीरात होने क्यों देते हो। डीजी ने जवाब दिया, हम भी क्या करें, कराची मशहूर और मेगा सिटी है, जहां नजर पड़ती है कार्रवाई करते हैं। अदालत ने लियारी खड्डा मार्केट में इमारत मिसमार करने का हुक्म दे रखा है। कराची की इमारतों में फायर सेफ्टी के लिए कानून साजी करेंगे। कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जिस बिल्डिंग में आग लगी उसका नक्शा कंटोनमेंट बोर्ड फैसल ने पास किया। बिल्डिंग में हंगामी इखराज का रास्ता होता तो जानी नुकसान न होता। ज्यादातर शिराकतदारों के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की मुखालफत। नेपरा में के इलेक्ट्रिक के बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की समात में इंकशाफ। नेपरा हुकाम ने कहा कि इलेक्ट्रिक का 20 साला लाइसेंस खत्म हो चुका। के इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था। अबूरी लाइसेंस भी जनवरी में खत्म हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने दावा किया कि कराची के 70% फीडर्स लोड शेडिंग फ्री हैं। नेपरा ने समात के बाद फैसला महफूज कर लिया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। मफाद परस्त टोला के इलेक्ट्रिक को फेवर दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के खराब प्लांट्स और फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे कराची के लोग क्यों दें। नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इत्तेहाद कराची के शहरियों का खून नचोड़ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और उनका फॉरेंसिक भी किया जाए। कराची के इलाके कयूमाबाद से 1 हफ्ते कबल अगवा होने वाला 11 माह का हसनैन ताहाल बाजियाब न करवाया जा सका। पुलिस ने सीसीटीवी और दीगर शवाहिद की मदद से बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बच्चे के वालिदैन पुलिस की कारकर्दगी से मायूस। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4 करोड़ 43 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पर आए जुर्माना खत्म कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर पीसीबी ने मैच फीस का 50% जुर्माना आयद किया था। आजम खान ने नेशनल T20 कप में बैट पर फलस्तीन के झंडे का स्टिकर लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का दूसरा मरहला लाहौर में शुरू। कौमी स्क्वाड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भरपूर मशकें, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। नेशनल T20 कप के मुकाबले जारी। लाहौर ब्लूज और इस्लामाबाद, कराची व्हाइट्स और हैदराबाद, कोयटा और लाड़काना। लाहौर व्हाइट्स और कराची ब्लूज की टीमें मद्दे मुकाबिल। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच देखें ARY ज़ैप पर बराह रास्त।